वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो ये हमने फ़्रॉक आगे से दोनों साइड से ओपन रखी है। तो इसके लिए जो हमने कपड़ा यूज़ किया है वो है लॉन फैब्रिक। आप इसको किसी और कपड़े पे भी रेडी कर सकते हैं। ये हमारी आगे से ओपन फ़्रॉक है दोनों साइड से। तो इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है। तो आइए चल के देख लेते हैं इसकी कटिंग। सबसे पहले हम इसकी ऊपर की जो पैटी की कटिंग है वो करेंगे। तो इसके लिए जो हमने लेंथ ली है तो 16 इंचज़ मैंने इसकी लेंथ ली है और विड्थ जो मैंने इसकी ली है वो मैंने 21 इंचज़ ली है। तो इस तरीके से ये मैंने फ्रंट और बैक के पीसों को डबल करके रख लिया है, 4 फोल्ड कर लिया है। अब मैं 7.5 इंचज़ के शोल्डर की कटिंग करूँगी और 7.5 इंचज़ ही मैं इसके आर्म होल की कटिंग करूँगी। और इसकी जो हाफ इंचज़ का ऊपर से शोल्डर की तरफ से निशान ड्रॉ करेंगे। और इसकी जो चेस्ट साइज़ है वो मैंने 21 इंचज़ ली है। विड्थ भी मैंने 21 इंचज़ ली थी। तो चेस्ट साइज़ पे मैंने मुझे तैयार 19 इंचज़ चाहिए, तो मैंने 1-1 इंच का इधर एक्स्ट्रा लिया है। तो 17 इंचज़ मेरी वेस्ट है, तो मैंने यहाँ पे 1-1 इंच यहाँ पे सिलाई का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। अब हमने फ्रंट की कटिंग कर लेनी है, थोड़े थोड़े आर्म होल की हाफ इंचज़ की। तो ये फ्रंट की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने इन दोनों पीसों को रख के और अलग कर देना है। अब हमने नीचे जो हमारा पैनल वाला पीस है हमने उनकी लेंथ लेनी है। तो बैक और फ्रंट की अलग अलग लेंथ ली है मैंने, अलग अलग कपड़ा लिया है। तो ये देखिए 4 फोल्ड है। अब मैं इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लेंथ 28 इंच ली है और विड्थ मैंने 36 इंच। जो हमारा पूरा विड्थ होता है वो मैंने इसमें से कटिंग नहीं किया था। तो ये फ्रंट और बैक के दो अलग अलग पीसेस हैं, तो इनकी मैंने आपको साइज़ बता दिया है। ये मैं मीडियम साइज़ की फ़्रॉक रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे ऊपर से पहले हमने निशान लगाना है। निशान जो हमने लगाना है वो 11 इंचज़ का लगाना है। 1 इंच का हमारा सिलाई में जाएगा। तो मुझे टोटल यहाँ पे 10 इंच का अपना फ्रंट और बैक वाला पैनल चाहिए। और नीचे से हमने यहाँ पे 7 इंच का मार्क लगा के यहाँ से हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है। ये कम कपड़े में आसानी से घेर वाली फ़्रॉक रेडी हो जाती है। बट आपने ये देखना है कि हमारे जो फ्लावर वगैरह हैं वो आड़े तिरछे तो नहीं है। फिर आपने इसको इस तरीके से कटिंग नहीं करना, वरना हमारे फ्लावर आगे पीछे हो जाते हैं। तो आपने बस यही ध्यान रख के इसको कटिंग करना है। अगर आपका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है फ़्रॉक का, तो आपने फिर ये ऐसे कटिंग नहीं करना है, आपने उसको फिर आड़ा ही लेना है। तो ये हमारा बैक और ये हमारी फ्रंट की इस तरीके से कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ रख के मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे स्टिच होगा। तो ये बैक वाला पीस था, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको जोड़ के स्टिच कर लेना है। अब हमने यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो लेंथ मैंने 21 इंचज़ ली थी और विड्थ 16 इंचज़ ली थी। तो ये दो स्लीव्स के पीस हैं मेरे पास। अब यहाँ पे हमने इनको 4 फोल्ड कर लेना है। दो स्लीव्स हैं तो हमने इसको फोल्ड करना है। नीचे की साइड पे हमने 3 इंचज़ का निशान लगा के और इसको राउंड में शक्ल देके इजीली स्लीव्स की कटिंग हमने कर लेनी है। तो यहाँ मैं 7 इंचज़ का निशान लगाऊंगी और आपने नीचे अपने अकॉर्डिंग रखना है। मैंने यहाँ पे 6 इंचज़ का निशान लगाया था और बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर दिया था। तो हमारी स्लीव्स की कटिंग भी रेडी हो चुकी है। अब ये जो मैंने बैक वाला आपको पहले भी दिखाया था, इसको हमने सेम इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। बस हमने इस कपड़े में यही ध्यान रखना है कि हमारे फ्लावर जो फूल वगैरह या कोई ऐसा डिज़ाइन है तो वो हमारा आगे पीछे ना हो। तो यहाँ पे मैं स्टिच लगा लेती हूँ, दोनों साइड की बैक को रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ हमारी सिलाई हो चुकी है। अब मैंने इसको डबल फोल्ड करके रखा है। जो एक्स्ट्रा नीचे से कपड़ा है मैंने उसको कट कर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा हाफ इंचज़ का आपका नीचे का एक्स्ट्रा जाता है। तो ये मैंने बैक का जो पीस है वो रेडी कर लिया। अब ये फ्रंट वाला पैनल है। फ्रंट वाले पैनल में मैं बॉर्डर जो साइडों के हमारे बॉर्डर बचे थे वो लगाऊंगी। कपड़े की उल्टी साइड है, बॉर्डर सीधी साइड है। तो मैंने यहाँ रख के इसको स्टिच करना है और स्टिच के बाद इसको फोल्ड करके एक स्टिच लगा लेनी है। तो ये देखें, अब मैं इसको फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच कर लूँगी एक।
दोनों तरफ से हमने सेम इसी तरीके से स्टिच लगानी है। अगर आपके पास बॉर्डर नहीं है तो आप यहाँ पे कोई लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे आगे के जो बॉर्डर हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, जो हमारे साइड वाली कलियाँ थी हमने उनको रखना है, वहाँ पे हमने पाइपिंग का यूज़ करना है। तो यहाँ पे सेम कलर की, जैसे जो फ्लावर में पिंक कलर आ रहा था तो मैंने यहाँ पे ये पाइपिंग यूज़ की है। तो आपने यहाँ पे कोई सी भी कलर की पाइपिंग लेनी है जो आपके फैब्रिक में मैच हो। आपने उसी कलर की पाइपिंग लेके यहाँ पे एक स्टिच लगा लेनी है और स्टिच लगाने के बाद इसको फोल्ड करके अगेन आपने यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है जितनी अकॉर्डिंग आपको पाइपिंग की ज़रूरत है। मोटी पतली आपने जैसे ही यहाँ पे पाइपिंग लगानी है, आप यहाँ डोरी पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कपड़े वाली पाइपिंग यूज़ की है। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा के पाइपिंग को रेडी कर लूँगी। तो हमारी पाइपिंग दोनों तरफ की रेडी हो चुकी हैं। अब हमने ये बीच वाला पीस रखना है और इनको ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइन करने के लिए हमने एक और हमें फैब्रिक चाहिए होगा। तो ये मैंने पट्टी रेडी कर ली है। ये 14 इंचेस की पट्टी मैंने रेडी की है, आप देख सकते हैं। तो 2 पट्टियाँ मैंने इस तरीके से रेडी की हैं और रेडी करने के बाद इसको मैंने यहाँ रखना है इस तरीके से, और यहाँ रखने के बाद यहाँ पे हमने स्टिच लगानी है और जो हमने अपना डिज़ाइन ड्रॉ करना है, हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाने हैं। तो पहले मैं इसको सिंपली इस तरीके से एक स्टिच लगा के जो हमारा सेंटर वाला पैनल है उस पे हमने यहाँ पे रख के स्टिच लगानी है। तो ये देखिए 14 इंचेस पे मैं मार्क कर रही हूँ, सिर्फ हमें यहाँ तक ही स्टिच लगानी है। अब हम यहाँ पे स्टिच लगा लेते हैं। तो ये मैंने सेंटर वाला पैनल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जो हमारी साइड वाली पैनल है हमने वहाँ पे डिज़ाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई ला के रोक दी है इस तरीके से। दूसरा वाला जो है पट्टी हमने उसको भी इसी तरीके से स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ भी हमारी स्टिच लग चुकी है। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने ट्रायंगल बनाने हैं इसमें ब्लैक थोड़ा कलर आ रहा था तो मैंने ब्लैक कलर का ही कपड़ा यूज़ किया है। तो 2.5 इंचेस का मैंने इसका सिक्योर पीस लिया है। उसके इस तरीके से ट्रायंगल बना लेने हैं। आप यहाँ कोई और भी डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं राउंड शेप में, या ट्रायंगल या दूसरे जो भी डिज़ाइन रेडी होते हैं वो भी रख सकते हैं, और आप विदाउट डिज़ाइन के भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सीधा इसी तरीके से रख के आपने स्टिच लगा लेनी है अगर आपने ट्रायंगल या कोई डिज़ाइन इस पर नहीं बनाना तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रख के और सबको स्टिच कर लेना है। दूसरी साइड भी आपको दिख रही है, हमने वहाँ भी सेम यही डिज़ाइन इसी तरीके से ड्रॉ करना है। तो ये बहुत खूबसूरत लगती है, गर्मियों में बहुत अच्छा लुक आता है। ये मैंने लॉन फैब्रिक पे रेडी की है। तो ये 2.5 मीटर में मेरी फ़्रॉक रेडी हो गई थी। और अगर आपके फ्लावर आगे पीछे कहीं हैं तो फिर आपने ये 3 मीटर का फैब्रिक यूज़ करना है, क्योंकि उसको ना आपने आगे पीछे आपने कर लेना है। फ्लावर जो मतलब फ्लावर आगे पीछे ना हो, आपने इस तरीके से इसको रेडी करना। तो दोनों डिज़ाइन हमने इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं। अब आप देखें कि ये हमारा फ्रंट वाला पीस है। फ्रंट वाले पीस पे मैं यहाँ पे लेस का यूज़ कर रही हूँ जो हमारे आगे से ओपन है। तो यहाँ आप अगर लेस नहीं लगाना चाहते तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं और उसको इजीली आप फोल्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ये तीनों जो हमारे पैनल हैं वहाँ पे लेस लगा रही हूँ। आप इसको बैक पे भी लगा सकते हैं, मैंने सिर्फ आगे लगाई है। तो मैंने 1-1 इंच का कपड़ा छोड़ के और इस तरीके से मैंने लेस लगा ली है। आप यहाँ पे 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ के भी लेस लगा सकते हैं और उसके ऊपर आपने फैशन पट्टी जो होती है, जो हमारी फिनिशिंग पट्टी कहलाती है, आपने वो भी रखनी है। बट मैंने यहाँ पे लेस लगा के और सिंपल इसी तरीके से इसको फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे आके मैंने 1-1 इंच की लेस को बाहर को छोड़ा था, तो उसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी इजीली, ताकि ये हमारे साइडों से कोई धागे वगैरह नहीं निकलें। इसको फ़ोल्ड करके तीनों साइड पे हमने इसी तरीके से फ़ोल्ड करके और 1-1 इंच की बाहर को हमने लेस लाजमी छोड़नी है। 1 इंच नहीं तो आपने 1/2 इंच इसका इसको लाजमी छोड़ना है और इस तरीके से हमने इसको स्टिच लगानी है। तो हमने अपनी सब तरफ पे लेस इसी तरीके से अटैच कर लेनी है।
तो यहाँ देखिए हमारी लेस लग चुकी है और ये डिज़ाइन भी हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमने बैक वाले जो ऊपर की पैटी है उसकी कटिंग करनी है बैक नेक की। तो 3 इंचज़ की विड्थ ली है और 3 इंचज़ की डीप ली है। फ्रंट जो नेक है वो मैं बना चुकी हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो मैं इसलिए यहाँ पे ऐड नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड कर लिया है पट्टी लगा के। अब ये फ्रंट वाला जो पीस है हमने इसकी शोल्डर लाइन को ज्वाइन कर देना है दोनों तरफ से। और ये जो हमारी बैक की नेक पट्टी है इसको हमने फोल्ड करके यहाँ पे रख के इस तरीके से स्टिच लगानी है। बैक का नेक हम इस तरीके से रेडी कर लिया है हमने और ये फ्रंट का नेक है। अब ये देखें ये वाला बैक वाला पीस है नीचे का हमारा और ये हमने फ्रंट वाला पीस रखा है। तो दोनों पीसों को हमने रख के और अपनी जो हमारी पेटी वाला पार्ट है उसको भी रख लेना है और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने उसको कट करना है सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए दोनों तरफ से। पेटी की जितनी लेंथ है जितनी विड्थ है हमने उसी हिसाब से अपनी नीचे वाले जो पैनल हैं उनकी फिटिंग लेनी है। अब हमने सेंटर में दोनों तरफ से निशान लगा के और इसको निशानों को आपस में मिला लेना है और इस तरीके से स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पे ये हमारा फ्रंट वाला था और ये हमारा बैक वाला पीस है तो हमने इसकी भी स्टिच इसी तरीके से लगा ली है। अब यहाँ हमने बैक वाला जो पीस था क्योंकि वो हमारा सिंपल था तो वहाँ पे हमने सिंपली डोरी पाइपिंग लगा लेनी है ताकि हमारी फ्रॉक पीछे से थोड़ी भारी रहे और इसमें थोड़ा सा भारीपन भी आ जाए। अगर आपके पास लेस है तो आप यहाँ पे लेस का यूज़ भी कर सकते हैं। बैक पे से मैंने फ्रॉक को खोला, ओपन नहीं करा, सिर्फ फ्रंट से ओपन करा है। अब हमने इसकी साइडों की सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पे अभी इधर आप स्लिप्स भी पहले लगा सकते हैं और पहले आप सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और बाद में हम स्लिप्स लगाएंगे। गोल वाली हम यहाँ पे स्लिप्स लगा रहे हैं। तो स्लिप्स हमने जो सिर्फ लेस लगाई है तो वो मैंने पहले से रेडी करके रखी हुई हैं स्लिप्स यहाँ पे ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। तो हमने यहाँ पे साइडों की सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ से और फिर हम यहाँ पे स्लिप्स अटैच करेंगे। तो ये हमने स्लिप्स पे पहले से लेस लगा के रख ली है ताकि टाइम बच सके हमारा। और हमने यहाँ पे अपनी जो हमारी स्लिप्स की फ़िटिंग होती है हमने उतनी ही फ़िटिंग लगा लेनी है और लगाने के बाद हमने इसको गोल वाली स्लिप्स यहाँ पे लगानी है। आप चाहें तो आप सीधी भी इसमें स्लिप्स लगा सकते हैं और बाद में बंद कर सकते हैं। तो हमने दोनों साइडों की स्लिप्स भी लगा लेनी है यहाँ पे। तो दोनों साइड्स की स्लिप्स हमने लगा लेनी है और ये हमारा कुछ फ्रॉक का फाइनल लुक है। तो इसकी टोटल लेंथ थी 52 इंचेस। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।